नमस्कार। भगवद गीता ये सिर्फ एक पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों से निकलने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि हजारों साल पुरानी ये समझ हमारे आज के स्ट्रेस और टेंशन को संभालने में कैसे काम आ सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां हर रास्ता, हर चॉइस गलत लग रही हो, जहां कोई भी फैसला लेने में एक अजीब सा डर हो? ये जो एहसास है ना, खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत कॉमन है। जानते हैं, ऐसी ही एक उलझन महान योद्धा अर्जुन के सामने भी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्हें एक नामुमकिन सा चुनाव करना था, या तो अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ें, या फिर एक योद्धा होने का अपना धर्म, अपनी ड्यूटी ही छोड़ दें। तो ये जो एक नामुमकिन चॉइस है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अर्जुन का युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था। वो असल में हमारे मन का प्रतीक है, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। उनकी जो हालत थी, वो जो बेबसी थी, वो वैसे ही है जो हम सब कभी ना कभी अपने ऑफिस में या अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। और यहीं पर गीता हमें एक बहुत ही गहरी बात बताती है। वो कहती है कि दुनिया एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, और असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये एक लाइन हमारे बाहर के संघर्ष को सीधे सीधे हमारी अंदर की लड़ाई से जोड़ देती है। तो सवाल ये है कि इस अंदर की लड़ाई को लड़े कैसे? यहीं पर भगवान कृष्ण अर्जुन को और एक तरह से हम सबको पहला टूल देते हैं, और वो है अपने असली, कभी न बदलने वाले स्वरूप को समझना। यही वो पहला कदम है जो हर तरह के भ्रम और डर को दूर कर सकता है। कृष्ण आत्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा यानी द सेल्फ, वो चेतना जो अविनाशी है, शाश्वत है और जो कभी नहीं बदलती। ये हमारे इस शरीर के अंदर रहती है, जो कि अस्थायी है। असल में यही हमारी सच्ची पहचान है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक से समझाया गया है। कहा गया है, जैसे इंसान पुराने फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। ये कितनी सरल और गहरी बात है। तो इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी जो असली पहचान है, वो हमारी जॉब टाइटल से, हमारी कामयाबी या नाकामयाबी से, इन सब से बिल्कुल अलग है। इन बाहरी चीजों से हमारे असली सेल्फ को कोई नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। चलिए अब दूसरे टूल पर आते हैं। ये है एक्शन की कला। मतलब काम ऐसे कैसे करें कि हम उसके नतीजे से टूट ना जाएं। इसे कर्मयोग कहते हैं, और ये काम करने के तरीके को लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो कर्म योग है क्या? ये है बिना किसी स्वार्थ के काम करने का रास्ता। अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी लगन से बेहतरीन तरीके से करना, लेकिन उसके नतीजे से कोई उम्मीद या अटैचमेंट नहीं रखना। मतलब अपनी कोशिश को उसके फल से पूरी तरह अलग कर देना। गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक इसी के बारे में है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपना मोटिवेशन मत बनाओ, और न ही काम न करने में तुम्हारी कोई आसक्ति हो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो इसका निचोड़ ये है, पूरा ध्यान अपने काम की क्वालिटी पर लगाओ। इस पर नहीं कि उसके बाद तारीफ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा या बोनस मिलेगा। जब हमारा फोकस सिर्फ प्रोसेस पर होता है ना, तो रिजल्ट का प्रेशर अपने आप ही कम हो जाता है। और अब तीसरा और आखिरी टूल, एक ऋषि जैसा मन बनाना। मतलब एक ऐसा मन जो हर तरह की उथल-पुथल और कन्फ्यूजन में भी शांत और स्थिर रहे। गीता में इस मानसिक स्थिति को स्थित प्रज्ञा कहा गया है। यही इन सभी प्रैक्टिस का असली गोल है। तो ये स्थित प्रज्ञा आखिर है कौन? ये वो इंसान है जो लगाव, डर और गुस्से से आज़ाद है, और जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर है। एक ऐसी मेंटल स्टेट जो बाहर की सिचुएशन से हिलती नहीं है। गीता इसे कुछ इस तरह बताती है, जिसका मन मुश्किलों में घबराता नहीं, जो सुखों के पीछे नहीं भागता, और जो लगाव, डर और गुस्से से मुक्त है, उसे ही स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। पर सवाल है कि ये अवस्था मिलती कैसे है? ऐसा इंसान अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को बाहर के डिस्ट्रैक्शन से खींच लेता है, और संतोष अपने अंदर ही ढूंढता है। ये एक तरह से अपने सेंसेस पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस है। इसके लिए गीता में एक बहुत जबरदस्त मिसाल दी गई है। जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को अपनी ढाल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही जब इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
वाकई कितनी क्लियर और यादगार इमेज है ये। तो चलिए अब इन तीनों प्राचीन टूल्स को आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट लाइफ की चुनौतियों पर लगाकर देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे वर्क प्लेस पर कैसे काम आता है। इसे ऐसे समझिए, अगर फेल होने का या नौकरी जाने का डर है तो गीता का माइंडसेट है आत्मा अमर है। ये शरीर और ये नौकरी तो बस कुछ समय के लिए हैं। अगर रिजल्ट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है तो बस अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। अगर बर्नआउट या एंजाइटी हो रही है तो शांत रहो, थोड़ा खुद को बाहरी शोर से हटाओ। और अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशानी है तो बस अपना काम करो, दूसरों की तारीफ या बुराई से अटैच हुए बिना। मतलब सिर्फ अपना नजरिया बदलकर ही एक तनाव से भरा ऑफिस अपने अंदर की शांति को प्रैक्टिस करने का एक मैदान बन सकता है, और फिर वही चुनौतियां आगे बढ़ने के मौके बन जाती हैं। ये जो ज्ञान है, ये द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जैसी संस्थाओं की शिक्षाओं का भी एक जरूरी हिस्सा है। उनका ये प्रतीक भी यही दिखाता है, सेवा, प्रेम और ध्यान के रास्ते पर चलकर खुद को पाना। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर वापस ले आती है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा अपना युद्ध क्षेत्र क्या है, और उस युद्ध क्षेत्र में हमारा कर्तव्य